हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं मॉड्यूल 14 क्लास 7 का। इसका टाइटल है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत ही आईएमपी मॉड्यूल है। बहुत इसको आपको आगे कंटिन्यू काम आएगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाओ, चाहे आईएएस के लिए जाओ, आईपीएस के लिए जाओ, या एमपीएससी की तैयारी करो, या बैंक की तैयारी करो। ये टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा। ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं जहाँ ये टॉपिक आपको ना आए। तो इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। और हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको 7th 8th 9th 10th हर एक क्लास में आते ही है। अगर इसमें आपको कंफ्यूज हो गए तो आपके बहुत से चैप्टर ऐसे हैं आगे 9th 10th में, जिसमें आपको सिर्फ एक्सपोनेंट्स एंड पावर के रूल्स ही काम आते हैं। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो उसको फिर से देखो, अच्छे से अभी कंसेप्ट क्लियर करो। आपके अभी कंसेप्ट जितने क्लियर हो गए उतना ही आप आगे इसको अच्छे से कर पाओगे। चलो अब देखते हैं, इसका स्टार्टिंग करते हैं। पर स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर होता क्या है या उसकी ज़रूरत क्या है। तो आपका वेट कितना होगा? व्हाट इज़ योर वेट? छोटे बच्चों का होगा 15, 16, 17, ये हो गया 65, है ना। अगर मेरा वेट करोगे तो कुछ 65 या फिर 80 के आसपास ऐसा आएगा। आपका वेट करोगे तो 25, 30, 35 के आसपास आएगा। पर अगर हम अर्थ का वेट करें तो अर्थ का मास कितना होगा हमारे? इतना। अगर ये नंबर पढ़ सकते हो क्या आप? कितने ज़ीरोज़ है? 1 2 3 4 5 6 22 ज़ीरोज़ है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इतना पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत होगी ना, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल मेथड यूज़ की। 5970 इंटू 10⁻21। तो यहाँ पर 10⁻21 लिखा है। ये जो 10 है ये बेस है। क्या है? बेस है। और ये जो है उसकी पावर रेज की गई है 21 तक, रेज्ड टू पावर 21। ये उसका है एक्सपोनेंट। क्या है? एक्सपोनेंट। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है और आगे इसका यूज़ कैसा है। तो उसके पहले हम एक चीज़ समझते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मैंने आपको वीडियो बनाकर भेजे हैं, भूल गए होगे तो फिर से याद करो और या वो वीडियोस देख लो। राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं इसको? 81, फिर इसको किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 27, है ना, करेक्ट ना। फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 9 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, फिर 3 को 3 से ही डिवाइड करना है। मतलब ऐसा प्राइम नंबर, इसको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, कंपोजिट नंबर से नहीं। कोई भी नंबर आपको मिल जाए उसको आप सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ओके। अगर आपको सिर्फ फैक्टर निकालने हैं तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैक्टर भी निकाल सकते हो। तो चलो अब देखते हैं 81। फिर 81 को हम कैसे लिखेंगे? 81 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। फिर इंटू 3 इंटू 3 इधर का 9, फिर 9 इंटू 9 कितना आया? 81। ये आपको नहीं लिखना है ऊपर का, ये आपको समझने के लिए लिखा है। तो इसका रिजल्ट तो सेम आ रहा है ना, चाहे आप उसको 9 इंटू 9 लिखो, चाहे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखो। तो अब हम क्या करेंगे? इतने 4 बार 3 लिखने तक क्या करते हैं हम? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स से? 4 टाइम्स। 3 को 3 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है? 4 टाइम्स। तो हम 3 लिखेंगे और उसके पावर में 4 लिख देंगे। समझ गए? ठीक है, फिर से समझो। हम 81 को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। हाँ, मैंने कम ज़्यादा बोला होगा तो भी कंसिडर कर लो। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 3 उसके 3 के साथ ही मल्टीप्लाई में, तो हम इसको 3 इंटू 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर 10,000 है, तो 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, या फिर 100 इंटू 100। तो
अब ये 10 आपस में मल्टीप्लाई में कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो इसको हम 10⁻4 लिख लेंगे। अब अगर आपको 100 के फॉर्म में लिखना है तो 100 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई में है, 2 टाइम्स, तो इसको 100⁻2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी देखो, आप इसको 9⁻2 भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब 128 को लिखना है तो 128 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसको हमें लिखना है 2 के फॉर्म में। तो ये 128 फिर 2 6 4, फिर 2 से 64 को डिवाइड करो 32 आ जाएगा, फिर 32 को 2 से डिवाइड करो 16 आ जाएगा, फिर 16 को 2 से डिवाइड करो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो कितने टाइम से 7 आपस में मल्टीप्लाई में 2 के साथ ही, सॉरी 2 के साथ कितने बार टाइम से मल्टीप्लाई में, 7 टाइम्स, तो 2⁻7। इसको ऐसे लिखना है। नहीं समझा होगा तो ये फिर से देखो, मैंने बहुत फास्ट बोला है तो थोड़ा सा आप उसको स्लो करके फिर से देखो। अब देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब हमें इसको 2 बेस लेकर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 8 का पहले आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 2 फैक्टर हो इस तरीके से, तो 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो एक 8 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2⁻3, क्या है 2⁻3 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 प्लस इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो, अगर आप इसको एक्सपांड करके लिखो तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 को 3 टाइम्स लिखना है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या आया 2⁻12 है ना। तो बेस क्या हो गया 2, एक्सपोनेंट क्या हो गया 12। ऐसे आप लिख सकते हो, समझ गए। अब इसकी एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो हम आगे देखेंगे फॉर्मूला में। अब कुछ आइडेंटिटीज़ है, वो हम आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं, आपको आइडेंटिटीज़ लिखनी है। अगर 2 नंबर्स है, उनकी पावर अलग है और बेस सेम है, जैसे मैंने आपको बताया 2 इंटू 3 इंटू 2⁻3 इंटू 2⁻3, आप इसको 2 क्यूब भी पढ़ सकते हो, अगर पावर में 2 हो तो 2 स्क्वायर पढ़ेंगे। तो ये कैसे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 2⁻3 प्लस 3 पावर की एडिशन करनी है। अगर बेस मल्टीप्लाई में हो, अगर सेम बेस हो तो सिर्फ पावर की एडिशन करो, क्या हो जाएगा 2⁻6। आप इसको सॉल्व करके देखो, वैल्यू सेम आएगी। अब 2⁻3 है, ओके, 2 मान लो पावर 4 है, और उसको हमें डिवाइड करना है 2⁻3 से, तो क्या करना पड़ेगा, बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है तो क्या करो, 2 बेस कॉमन लिख लो और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 3 क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करके देखो 2 ही आता है क्या, फिर यहाँ पर a⁻m, अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है और पूरे इसकी पावर 2 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये m है, ये n है हमारा, इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बेस क्या है 2 है, तो 2 को लिख लो और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 2⁻4। आप देखो इसको सॉल्व करके, या अलग नंबर लेकर भी देखो, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला a⁻m इंटू b⁻m। अब आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे 2⁻3 दे दिया और इंटू 3⁻3 दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, देखो अच्छे से देखो, बेस सेम है क्या, नहीं है, पावर सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 इंटू 3⁻3। इस बार हम पावर कॉमन लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6⁻3। आप इसको सॉल्व करके देखो, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये m है यहाँ पर, सॉरी, a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, 8⁻2 है, डिवाइड में है 2⁻2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 8/2 दोनों की पावर कॉमन ले लेंगे और इसको 4 की पावर 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है।
इसको सॉल्व करके देखिए आप, बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, चाहे डिवाइड हो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, अगर वो अलग अलग होते हैं हमें उसको सॉल्व करके ही लिखना है, चाहे सेम भी हो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम उसको सॉल्व करके ही करेंगे। उसको हम डायरेक्ट पावर कॉमन नहीं ले सकते एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये याद रखो। अब a रेज़ टू दी 0, अब कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ओके। चाहे वो इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो, जैसे 36 हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो वैल्यू क्या होगी, उसकी 1 ही होगी, ओके। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि पावर क्या होती है। अगर मान लो -1 है, कोई निगेटिव नंबर है, अगर उसकी इवन पावर है, इवन पावर मतलब 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। देखो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर माइनस है तो ये हो गया +1, ठीक है। अब अगर कोई ऑड पावर है जैसे 3, 5, 7, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा माइनस में ही आएगा अगर ऑड पावर होगी किसी नेगेटिव नंबर की। तो देखो -1 रेज़ टू 5 मान लेते हैं हम, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। अब हम दो की पेयर करते हैं, इसका सम, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 1 होगा, और ये -1 एज इट इज़ रहेगा। तो ये 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, पर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। समझ गए। अब इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। अब असेसमेंट, फाइंड 5 मोर सच एग्जाम्पल्स वेयर अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऑल्सो आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन यूनिट्स। तो उसमें क्या करो, ऐसे आप टेबल बना लो अच्छे से, ठीक है। ऐसा एक टेबल बना लो, यहाँ पर क्या करो, नंबर लिखो, यहाँ पर बेस लिखो, यहाँ पर एक्सपोनेंट लिखो। जैसे 2 रेज़ टू 3, बेस क्या हो गया 2, एक्सपोनेंट क्या है 3। 8 रेज़ टू 5, बेस क्या है 8, एक्सपोनेंट क्या है 5। 7 रेज़ टू -11, 7 बेस है, ये -11 क्या है, एक्सपोनेंट है। ऐसे लिखो। चलो अब ये देखो वर्कआउट, अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 1 रेज़ टू 5 मतलब ये 1 की पावर कितनी भी रहो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 रेज़ टू पावर 5 1 ही होगा। -1 रेज़ टू 3, तो देखो -1 की पावर 3 है, ये माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। अब -1 रेज़ टू पावर 4, अभी हम ये देखेंगे, तो -1 नेगेटिव नंबर है पर उसकी पावर पॉजिटिव है, तो ये आ गया 1। अब -10 इंटू पावर 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। देखो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, तो ये हो गया -1000, ठीक है। अब ये वाला आप लिखोगे। चलिए अब इसको एक्सपांड करके लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक्सपांड करके लिखना है, तो मैं इसको सिर्फ एक लिखूंगा। पहला वाला क्या है, a रेज़ टू 3 एंड b रेज़ टू 2, तो इन दोनों के बीच भले ही आपको साइन न दिया हो पर ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, a कितनी टाइम से, यहाँ पर पावर 3 है तो 3 टाइम से, a इंटू a, फिर इंटू का साइन, फिर b कितने टाइम से 2 टाइम, b इंटू b, ओके। अब ये भी देख लेते हैं दूसरा वाला, a इंटू a, क्यों, a की पावर 2 है इसलिए वो 2 बार मल्टीप्लाई में, b की पावर 3 है इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई में। समझ गए। चलिए अब ये सारे सेम है क्या, नहीं, ये सारे सेम नहीं है, ठीक है। अब इसमें सेम कौन से है, b की पावर 2 a की पावर 3, ये और ये सेम आएंगे। अगर हम नंबर अलग अलग भी आगे पीछे भी लिखे अल्फ़ाबेट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर पावर सेम है और सेम अल्फ़ाबेट है तो, ठीक है। चलिए ओके, अब आप ये फीडबैक लिख लीजिए और ये वाला देखिए, इसकी b रेज़ टू 3 a रेज़ टू 2, ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। अब इसमें फीडबैक लिख लीजिए और जल्दी से जल्दी इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। ओके बाय, सी यू, जल्दी ही 15 मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।